वेलकम बैक टू माय चैनल यार। हम लोग कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने डीएनए का स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी हद तक हमने उसका न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, उसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी, उसका बेस पेयर्स कैसे है, वो लंबी चेन है तो फिर वो एक न्यूक्लियस में कैसे आती है, वो पैक कैसे होता है, और ये सब कहानी हमने स्टडी करी। लेकिन अभी हमने पिछली वीडियो में लास्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन देके छोड़ा था कि हाउ विल यू एक्चुअली हमने डिस्कवर कैसे किया इसको, इतनी माइक्रोस्कोपिक चीज को हम एग्जैक्टली कैसे समझ पाए थे। ठीक है, सो देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल व्हिच वाज गिवन इन 1928 बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। ठीक है, उसने क्या किया था, एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एक बैक्टीरिया के साथ जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, which is basically even responsible for the causative, it's a causative agent for pneumonia also। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी विच इज अ बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोनिया, उसने उस बैक्टीरिया के साथ एक्सपेरिमेंट किया एंड विटनेस्ड अ मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया में एक चमत्कार देखा उसने, मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन का ये मतलब है। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म। मतलब वो बैक्टीरिया अपने फिजिकल फॉर्म ही उसकी चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल वो जैसा था वो उससे अलग कुछ दिखने लग गया। ठीक है, When Streptococcus pneumoniae, जिसे हम न्यूमोकोकस भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम न्यूमोकोकस होता है, बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट, तो सम प्रोड्यूस्ड स्मूथ शाइनी कॉलोनीज। कुछ बैक्टीरिया कैसे दिखने लगे, स्मूथ एंड शाइनी। ठीक है, तो जिन्हें हमें लेबल किया एस से, वाइल कुछ ऐसे थे जो एकदम रफ दिखने लगे। ठीक है, सो दे प्रोड्यूस्ड रफ कॉलोनीज, तो वो रफ दिखाई दे रहे थे। कॉलोनीज मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया बट रफ इन टेक्सचर थे। ठीक है, दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट, क्योंकि इनके बॉडी के सेल्यूलर स्ट्रक्चर में एक कोट था, मतलब एक लेयर थी विच वॉज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। एंड पॉलीसैकेराइड क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसकी वजह से वो बहुत स्मूथ दिखाई दे रहे थे। करेक्ट, while R strain does not, और इसमें वो पॉलीसैकेराइड कोट नहीं था। ठीक है, so mice infected with S strain died from pneumonia infection। अब उन्होंने साथ ही साथ एक माइस मतलब चूहा, ठीक है, माउस के ऊपर इसका अटैक कराया। तो जब ये स्मूथ वाले बैक्टीरिया ने माइस के ऊपर अटैक करा तो ये न्यूमोनिया पॉजिटिव था। ठीक है, लेकिन इसने जब इसके ऊपर अटैक किया तो ये न्यूमोनिया नेगेटिव था। तो मतलब सिर्फ एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया ने न्यूमोनिया कॉज किया माउस के अंदर, दूसरे वाले ने नहीं किया। ठीक है, सो एस स्ट्रेन व्हेन इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस डाइड, और इसमें माइस जीता रहा और उसको कोई डेवलपमेंट सिम्टम्स नहीं आए न्यूमोनिया के। ठीक है, ग्रिफ्थ was able to kill bacteria by heating them। उसने जब इन बैक्टीरिया को हीट किया तो उसने देखा कि ये बैक्टीरिया मर रहे थे। राइट, he observed that heat killed एस्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड into mice did not kill them। उसने ये देखा, ठीक है, कि जो मरे हुए, हीट से मरे हुए एस्ट्रेन बैक्टीरिया थे जिन्हें उन्होंने माइस में डाला तो वो माइस को नहीं मार सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने बैक्टीरिया को हीट कर दिया तो हमने उसकी पोटेंशियल एबिलिटी शायद खत्म कर दी। दैट इज व्हाई वो बैक्टीरिया जब हमने माइस के अंदर डाले तो माइस जीता रहा, वो मरा नहीं। ठीक है, when he एक सेकेंड आगे कंटिन्यू करते हैं। When he injected a mixture of heat killed S bacteria and live R bacteria, तो माइस मर गया। और दूसरे केस में जब उन्होंने वो हीट किल्ड S बैक्टीरिया और R बैक्टीरिया डाला तो वो माइस मर गया। ठीक है, moreover he recovered living S बैक्टीरिया from the dead mice। और एक चमत्कार क्या हुआ कि उन्होंने उस मरे हुए माइस से लिविंग S बैक्टीरिया डिस्कवर करे, जबकि यहां तो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया थे। तो इसका मतलब कुछ तो हुआ अंदर। करेक्ट, he concluded कि R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria। अब मरी हुई चीज तो जिंदा नहीं हो सकती, लेकिन जो ऑलरेडी जिंदा थी वो ट्रांसफॉर्म जरूर हो सकती है। तो जो लाइव R strain बैक्टीरिया थे वो कहीं ना कहीं किस में कन्वर्ट हो गए, S strain बैक्टीरिया में।
ठीक है। some transforming principle transferred from heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize a small polysaccharide coat and become virulent। मतलब कुछ तो ऐसा था जो R strain बैक्टीरिया से some transforming principle from heat killed S strain bacteria entered the R strain, जब उसने जिसकी वजह से स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट बना लिया और वो R से S हो गया एंड एज अ रिजल्ट हमें S strain बैक्टीरिया लाइव मिल गया। ठीक है, सो दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल, तभी तो पॉलीसैकेराइड कोट की ट्रांसफर सिंथेसिस हुई, करेक्ट। However, this biochemical nature of genetic material was not defined from his experiments। लेकिन हम इससे कुछ solid proof नहीं कर सके। ठीक है, तो क्या था हमारा ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट कि पहले उसने एस स्ट्रेन लेके डाला तो मर गया माइस, आर डाला तो नहीं मरा, बट जब उसने एस स्ट्रेन को मार के माइस के अंदर डाला तो वो जिंदा रहा। बट जब उसने मरा हुआ एस स्ट्रेन और लाइव आर डाला तो उसने एक चमत्कार देखा कि मरे हुए माइस से उसको एस स्ट्रेन लाइफ मिला। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा था इस हीट किल्ड में जिसने इस आर स्ट्रेन को क्या बना दिया, एस स्ट्रेन, उसको इस लायक बना दिया कि वो स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट प्रोड्यूस कर सके। ठीक है जी, तो ये था हमारा ग्रिफ्थ का प्रिंसिपल जिसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, काफी थ्योरी पूछी जाती है और आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट वाज ग्रिफ्थ प्रिंसिपल। आगे कंटिन्यूएशन जो हम करेंगे वो भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिधर हम समझेंगे कि ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन कैसे थी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड दैट्स ऑल।